नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग यार? क्या चल रहा है? एवरीवन इज डूइंग फाइन। सब ठीक चल रहा है ना? सब ठीक ही चलना चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अभी हम लोग, जैसा आपको पता है कि एंशिएंट हिस्ट्री कर रहे थे, एंड दिस इज द नेक्स्ट सेशन। अभी हम लोग इंस्क्रिप्शन पढ़ने वाले हैं। कॉइन्स अपन ने से जस्ट पहले पढ़ा है। थर्ड चैप्टर है इसका, ये थर्ड चैप्टर। ठीक, मटेरियल रिमेन्स वाला और कंस्ट्रक्शन ऑफ हिस्ट्री वाला चैप्टर। ठीक, दिखा देता हूँ टाइटल एक बार। द टाइप्स ऑफ सोर्सेज एंड हिस्टोरिकल कंस्ट्रक्शन। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी हम लोग पढ़ेंगे इंस्क्रिप्शंस को। देखो इंस्क्रिप्शन क्या होते हैं भाई, सोचो एक बार, दिमाग लगाओ कि इंस्क्रिप्शन क्या होते हैं। और कोई आदमी इंस्क्रिप्शन क्यों लिख के जाएगा? किसी आदमी को क्या जरूरत पड़ेगी कि वो पत्थरों पे कुछ चीज लिख के जा रहा हो, पत्थरों पे कुछ चीज कुरेद कुरेद के लिख के जा रहा हो। इंस्क्रिप्शन उसी को तो बोलते हैं कि हाँ भाई, कि कोई आदमी, कोई राजा, कोई इंसान वैसे नॉर्मल वो क्यों लिख के जाएगा। पहली बात तो हो सकता है कि उसके पास भाई पेपर ना हो सकता है कि उसको, एक किंग को आम जनता तक अपनी बात पहुंचानी हो, जैसे आज की डेट में जो करते हैं। अगर आप पुलिस स्टेशन के बाहर जाओगे या फिर किसी पोस्ट ऑफिस के बाहर जाओगे, जैसे पुलिस स्टेशन के बाहर गए तो वहां पर लिखा मिलेगा सदैव आपकी सेवा में। तो इस टाइम या फिर गवर्नमेंट ये बताने की कोशिश कर रही है कि हाँ भाई मैं ये करने की कोशिश कर रही हूँ, या फिर आम जनता को गवर्नमेंट ये बताने की कोशिश कर रही है कि आपको ये सब करना है। तो इस सब चीजों के लिए उस टाइम की गवर्नमेंट भी कुछ ना कुछ चीज यूज करती होगी, और कोई एक रेस्पॉन्सिबल राजा ही शायद ऐसा कर रहा होगा उस टाइम, जिसको थोड़ा बहुत जनता से लेना देना होगा। जाहिर सी बात है। एक बार देख लो कि इंस्क्रिप्शन कैसा दिखते हैं। ये इंस्क्रिप्शन है, जैसे ये लिखा हुआ किसी पिलर पे कुछ कुछ लिख के चला गया। ठीक, ये इंस्क्रिप्शन है, ये इंस्क्रिप्शन है। ठीक है, ये इंस्क्रिप्शन होते हैं, ऐसे दिखते हैं इंस्क्रिप्शन। अब आगे चलते हैं। देखो क्या कह रहा है कि कॉइन्स से ज्यादा इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन है, क्योंकि कॉइन तो जो है ना, कॉइन पे उतनी ज्यादा राइटिंग नहीं मिलेगी अपने को जितना इंस्क्रिप्शन पे मिलेगी। और जो इंस्क्रिप्शंस की स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं, एपिग्राफी, एंड द स्टडी ऑफ ओल्ड राइटिंग। ओल्ड राइटिंग जो लिखी हुई है इंस्क्रिप्शंस के ऊपर, उस स्टडी को क्या बोलेंगे, पैलियोग्राफी। अब इंस्क्रिप्शन किस किस चीज के ऊपर बनी हुई है, जैसे कि सील्स के ऊपर इंस्क्रिप्शन हो गई, स्टोन पिलर्स के ऊपर इंस्क्रिप्शन होगी, जैसे अपन ने देखा। अगर रॉक के ऊपर कोई इंस्क्रिप्शन कर रहा है तो ये तो आप समझ गए कि रॉक के ऊपर कोई आदमी लिख के चला गया। कॉपर प्लेट के ऊपर, मंदिर की दीवारों पे, ब्रिक्स के ऊपर और इमेजेस के ऊपर। अब किसी के दिमाग में आ रहा होगा सील क्या होती है। देखो आज के डेट में सील क्या होती है, पहले तो वो देख लो। ये सील है भाई, ये सील है, मैंने ठप्पा मारा, ये सील है। अब इस सील के ऊपर कुछ लिखा हुआ है, दिख रहा होगा। इसी टाइप की सील्स मिलती थी, लेकिन पुराने टाइम में ये, अब ऐसी सील तो बन नहीं सकती। पुराने टाइम में सील कैसी बनेगी, क्ले की बनेगी। तो पुराने टाइम में सील ऐसी थी। देखो दीज आर द सील्स। ठीक, ये हैं, ये हड़प्पा के टाइम पे मिल रही है अपने को, ये हैं। अब एक चीज मैं तुमको पहले बता देता हूं, यहाँ पे इसको ध्यान दो एक बार। देखो यहाँ पे ये यूनिकॉर्न बना हुआ है, सबको दिख रहा होगा, इसके सर पे सींग है। ठीक, अब इसके ऊपर कुछ चीज लिखी हुई है, दिख रहा है। ये काइंड ऑफ इंस्क्रिप्शन है कि हाँ भाई चीज लिख के चले गया। अब इसमें बीच में तुमको ये एक लीफ टाइप का दिख रहा होगा, और इसके बगल में मछली दिख रही है। तो जब किसी राइटिंग के अंदर किसी सिंबल का यूज हो रहा हो इस टाइप का, तो इसको बोलते हैं पिक्टोग्राफिक राइटिंग। कि हम भाई जो रियल लाइफ की चीजें हैं उनका यूज कर रहे हैं, क्या है, पिक्टोग्राफिक राइटिंग। मतलब जो हड़प्पा वाली ये थी, इट वाज पिक्टोग्राफिक। समझे? कोई दिक्कत यहां तक? तो अब इसको आगे हम पढ़ेंगे, इससे आगे हमको मतलब लेना देना है, इसलिए मैंने पहले बता दिया ये। इन द कंट्री एज ए होल, आगे चलो। इन द कंट्री एज ए होल द अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन जो अपने को किस में मिली, स्टोन के ऊपर मिली। बट अर्ली सेंचुरीज ऑफ क्रिश्चियन एरा के अर्ली सेंचुरीज में कॉपर प्लेट्स भी चालू हो गई। किस चीज के लिए, इंस्क्रिप्शंस के लिए। ठीक, अब कॉपर प्लेट चालू हो रही है तो इसलिए हो रही है ना क्योंकि कॉपर प्लेट आर इजी टू ट्रांसपोर्ट। अगर पत्थर पे किसी ने लिख दिया, अगर मान लो राजा मुझे कोई चीज दे रहा है, राजा मुझे, मैंने तुमको कोई सर्टिफिकेट दी,
तो वो सर्टिफिकेट मैं कागज पे दूंगा, ना कि आज की डेट में पत्थर पे लिख के दूंगा। तो उस टाइम राजा को अगर किसी को कोई लैंड ग्रांट देना हुआ करता तो वो किस किस पे दिया करता, कि राजा कहा करता कि लो भाई ये मैंने तुमको कॉपर प्लेट पे लिख के दे दिया कि फलाना फलाना जमीन ये मैं तुम्हारे नाम करता हूँ, ये मैंने लगा दी सील, ठप्पा लगा दिया या फिर साइन मार दिया यहाँ पे। ठीक, तो क्या हो गया ये, दिस इज व्हाट, दिस इज कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन। अब कह रहा है कि द एनग्रेविंग इंस्क्रिप्शन ऑन स्टोन कंटिन्यूड ऑन इन साउथ इंडिया ऑन अ लार्ज स्केल। फिर कहता है कि अ लार्ज नंबर ऑफ इंस्क्रिप्शन रिकॉर्डेड ऑन द वॉल्स ऑफ टेम्पल टू सर्व एज ए परमानेंट रिकॉर्ड। सही बात है, अगर पत्थर पर लिख के चला गया तो वो क्या बन गया, वो परमानेंट रिकॉर्ड बन गया। अब जैसे कॉइन्स जो हैं वो हमने जगह जगह पे प्रिजर्व कर रखे हैं, अलग अलग म्यूजियम में प्रिजर्व कर रखे हैं, ठीक, लेकिन इंस्क्रिप्शंस को भी हमने ऐसे प्रिजर्व कर रखा है। तो इसके अंदर जो कह रहा है कि लार्जेस्ट नंबर इंस्क्रिप्शंस जो हमने प्रिजर्व किए हैं, इट इज द चीफ एपिग्राफिस्ट एट द मैसूर, ऑफिस ऑफ द चीफ ग्राफिस्ट एट मैसूर। ये याद करने का नहीं है। अगर मैं बात करूं तो हमारी सबसे पुरानी इंस्क्रिप्शन, सबसे अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन वो किसके अंदर है, इट इज इन द प्राकृत लैंग्वेज, ठीक। और प्राकृत लैंग्वेज 3rd सेंचुरी बीसी की बात कर रहा है। अभी हम तक बार बार इस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। 3rd सेंचुरी बीसी में अशोका ने बहुत सारी इंस्क्रिप्शंस बनवाई थी भाई, जगह जगह पिलर्स लगवा दिए थे, जगह जगह स्टोन इंस्क्रिप्शंस करवाई थी। अशोका एक ऐसा राजा था जो अपनी जनता से बात करने की कोशिश करता था भाई, मन की बात करता था वो भी इस टाइम, ठीक है। तो प्राकृत लैंग्वेज यूज कर रहा था वो 3rd सेंचुरी बीसी के अंदर। अब ये कौन सी स्क्रिप्ट का यूज करेगा इसके बारे में हम लोग बात करेंगे अभी आने वाले टाइम में। फिर धीरे धीरे ये 3rd सेंचुरी बीसी थी, लेकिन 2nd सेंचुरी एडी के आते आते संस्कृत यूज करने लगी, संस्कृत यूज किए जाने लगी एज ए लैंग्वेज इन द इंस्क्रिप्शन, ठीक, सही बात है। 2nd सेंचुरी एडी आया, उसके बाद 4th और 5th सेंचुरी में संस्कृत लैंग्वेज अच्छी खासी यूज होने चालू हो गई। इसका मतलब ये नहीं है कि प्राकृत खत्म हो गई, प्राकृत कंटिन्यूड टू बी एम्प्लॉयड। फिर कह रहा है कि इंस्क्रिप्शंस begin to be composed in a regional language। देखो ये आपसे क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि भाई 3rd सेंचुरी बीसी में देयर वाज अ लैंग्वेज जिसका नाम है प्राकृत, इसको यूज किया जाने लगा। हमने फर्स्ट चैप्टर में भी देखा था कि इसके बाद 2nd सेंचुरी एडी आते आते प्राकृत की जगह लेनी चालू कर दी संस्कृत ने, एडी संस्कृत ने लेनी चालू कर दी। और जब गुप्ता एम्पायर आएगा 4th 5th सेंचुरी आते आते संस्कृत जो है वो वाइड स्प्रेडली यूज होने लग गई। अब मैं कह रहा हूं कि लेट अस अज्यूम कि हमारे यहां पे हिंदी यूज होती है। अब हिंदी अगर खत्म हो गई तो इसका मतलब ये नहीं है कि संस्कृत अभी कोई नहीं बोलता, कोई ना कोई तो इंसान अभी भी ऐसा मिलेगा कि जो संस्कृत बोल रहा होगा। इसी तरह जब इस टाइम में संस्कृत बोली जा रही थी तो कुछ जो यूज था वो प्राकृत का अभी भी होता था। अब जब ये चीजें हो रही हैं प्राकृत से संस्कृत, तो इस टाइम, इन टाइम्स के अंदर कंट्री में एक बड़ा जो यूनिफाइड रूल हुआ करता, लेकिन आने वाले टाइम में क्या होगा कि कंट्री के अंदर छोटे छोटे राजा जो हैं वो उत्पन्न होंगे जगह जगह पे, अलग अलग रीजनल किंग्स का उदय होएगा जिसको हम आने वाले टाइम में पढ़ेंगे। अब रीजनल किंग्स की वजह से मेरे पास लोकल लेवल पे अलग अलग रीजनल लैंग्वेजेस जो हैं वो ग्रो करेंगी, ठीक। तो कह रहा है कि 9th और 10th सेंचुरी के अंदर क्या हो गया भाई, 9th और 10th सेंचुरी में बताओ, जोर से बोलो, जहां बैठा हूं वहां पे रीजनल लैंग्वेजेस जो हैं वो आने लग गई, ठीक। अब कह रहा है कि जो ज्यादातर इंस्क्रिप्शंस थे, मोस्ट इंस्क्रिप्शन बियरिंग ऑन द हिस्ट्री ऑफ मौर्य, पोस्ट मौर्य एंड गुप्ता टाइम हैव बीन पब्लिश्ड इन ए सीरीज ऑफ कलेक्शन, जिसको बोलते हैं कॉर्पस इंस्क्रिप्टोनियम इंडिकरम। कुछ नहीं कह रहा कि हाँ भाई एक जो है एक बुक है उसमें छाप दी सारी की सारी इंस्क्रिप्शंस को, बस इस बुक का नाम बता दिया कॉर्पस इंस्क्रिप्टोनियम इंस्क्रिप्टियोनम इंडिकारम, ठीक, ठीक है। फिर कह रहा है कि ऐसा नहीं है कि सारी की सारी छापती, मोस्टली छापी हैं जो, बट नॉट टू मैनी इंस्क्रिप्शन ऑफ पोस्ट गुप्ता टाइम हैव अपीयर्ड इन सच सिस्टमेटिक कंपाइलेशन। गुप्ता टाइम के खत्म होने के बाद कुछ ज्यादा इंस्क्रिप्शंस नहीं मिलती अपने को इस टाइप के कंपाइलेशन के अंदर।
अगर मैं साउथ इंडिया की बात करूं तो साउथ इंडिया के अंदर in the case of South India, topographical list of inscriptions have been brought out. टोपोग्राफिकल लिस्ट का मतलब क्या हुआ कि हाँ भाई इस जगह में मेरे को ये इंस्क्रिप्शन मिलती है, इस जगह में मेरे को ये इंस्क्रिप्शन मिलती है, कौन कौन सी जगह पे मेरे को कौन कौन सी इंस्क्रिप्शन मिल रही है, इसकी मेरे को लिस्ट निकाल दी गई है। कोई काम का नहीं है अभी के लिए, दिस इज नॉट सो इंपॉर्टेंट। ठीक, फिर कहता है अभी भी अपने पास 50,000 से ऊपर इंस्क्रिप्शंस हैं जो उनका पब्लिकेशन नहीं हुआ है अभी। ठीक, अब आता है हड़प्पा की बात करेगा। ये हड़प्पा कब है अपने पास? 2500 BC के आसपास की बात कर रहा है। हड़प्पन इंस्क्रिप्शंस। अब हड़प्पा के अंदर जो लैंग्वेज यूज की जाया करती, जैसा कि मैंने आपको सील पे दिखाया जहां पे 2 मछलियां बनी हुई थी, ठीक है, और वो पिक्टोग्राफिक लैंग्वेज है, पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट है, वो उसका हम लोग अभी डिसाइफरमेंट नहीं कर पाए हैं। किसी को नहीं पता कि भाई हड़प्पन क्या लिख के गए हैं। ठीक, तो हड़प्पन इंस्क्रिप्शन इसका डिसाइफरमेंट नहीं हो पाया अभी। और ये पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट है। पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट मतलब अलग अलग ऑब्जेक्ट्स से आइडिया लेके हमने अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के पिक्चर्स को यूज करके हमने एक स्क्रिप्ट बनाने की कोशिश की है। ये इसका हम लोगों को नहीं पता है कि इस स्क्रिप्ट का क्या मतलब है, मतलब इसका डिसाइफरमेंट नहीं हो पाया है। लेकिन जो अशोकन इंस्क्रिप्शंस हैं वो कौन से स्क्रिप्ट में है? ब्राह्मी स्क्रिप्ट में है। ज्यादातर अशोकन इंस्क्रिप्शंस आर इन ब्राह्मी स्क्रिप्ट। ठीक, जो कि लेफ्ट टू राइट लिखी जाती है। सही बात है, इंग्लिश भी हम लोग लेफ्ट टू राइट लिख रहे हैं, लेकिन कुछ जगह पे अशोकन इंस्क्रिप्ट इज इन द खरोष्टी स्क्रिप्ट। और खरोष्टी स्क्रिप्ट कैसे लिखी जा रही है? राइट टू लेफ्ट। अब कह रहा है कि ब्राह्मी स्क्रिप्ट प्रीवेल्ड इन द होल कंट्री एक्सेप्ट नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट। मैं कहता हूं कि अगर मेरी कंट्री ये है, दिस इज द कंट्री द इंडिया, दिस इज द कंट्री द इंडिया, तो ये कह रहा है कि भाई ज्यादातर कंट्री के अंदर कौन सी स्क्रिप्ट यूज हो रही है? ब्राह्मी स्क्रिप्ट यूज हो रही है। और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में दे आर यूजिंग खरोष्टी स्क्रिप्ट। ठीक, सॉरी सुनो मेरी बात। ग्रीक एंड अरामाइक स्क्रिप्ट्स को यूज किया जा रहा था कहां पे? अशोकन इंस्क्रिप्शंस इन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। ठीक है, इतनी सी बात है। फिर मैं कहता हूं कि ब्राह्मी कंटिन्यू टू बी मेन स्क्रिप्ट टिल द एंड ऑफ गुप्ता टाइम्स। ब्राह्मी मेन स्क्रिप्ट है, क्या मतलब हुआ? मैंने यहां पे लिख दिया एक इंग्लिश में अहम ब्रह्मास्मि। ठीक, जो मैं चीज कहने की कोशिश कर रहा हूं वो सुनो, जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो समझो। सबसे पहले प्राकृत लैंग्वेज यूज की जा रही है, प्राकृत लैंग्वेज यूज की जा रही है। उसके बाद संस्कृत लैंग्वेज यूज की जा रही है। उसके बाद रीजनल वेरिएशन आ गए लैंग्वेज के। ठीक, लेकिन मैं कह रहा हूं कि जो मैंने प्राकृत लिखा है अभी, ये किस में लिखा है? ये मैंने लिखा है इंग्लिश स्क्रिप्ट के अंदर, क्योंकि पी जो है वो इंग्लिश में आता है, आर इंग्लिश में है, ए इंग्लिश में है, के इंग्लिश में है, आर इंग्लिश में है। इसी तरह जो मैंने SKT लिखा है ये भी इंग्लिश स्क्रिप्ट है। ठीक, ये भी तो इंग्लिश स्क्रिप्ट है। इसी तरह ये कह रहा है कि जो अशोकन इंस्क्रिप्शंस हैं उसमें ब्राह्मी स्क्रिप्ट यूज की जाया करती, और ब्राह्मी जो है वो एज ए मेन स्क्रिप्ट यूज की जा रही थी टिल द एंड ऑफ द गुप्ता टाइम। गुप्ता के टाइम में ब्राह्मी यूज कर रहे हैं। आप लोग कंफ्यूज हो गए यहाँ पे। जो आदमी पहली बार पढ़ रहा है उसको लगेगा कि क्या चल रहा है। देखो, ब्राह्मी जो है वो स्क्रिप्ट है। जैसे हिंदी लैंग्वेज की स्क्रिप्ट को हम लोग देवनागरी बोलते हैं, ठीक है। जैसे पंजाबी की जो स्क्रिप्ट है उसको हम गुरुमुखी बोलते हैं, समझ रहे हो। एक अब क्या है कि देखो यहां से लेके यहां तक हमने क्या यूज की? ब्राह्मी यूज की, या फिर ब्राह्मी के अंदर कुछ वेरिएशंस आ गए, वो वेरिएशंस यूज किए गए। अगर कोई एक एपिग्राफिस्ट है तो वो जितनी भी इंस्क्रिप्शंस, मतलब क्या हुआ, ही कैन डिसाइफर मोस्ट इंस्क्रिप्शंस ऑफ कंट्री अप टू 7th सेंचुरी। क्यों भाई? क्योंकि 6ठी-7वीं शताब्दी तक हम लोग ब्राह्मी ही एज ए स्क्रिप्ट यूज कर रहे हैं, समझे। इफ, देखो इसने बोल दिया, इफ ही हैज केयरफुली लर्न्ड ब्राह्मी एंड इट्स वेरिएशंस,
लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हम नोटिस करते हैं स्ट्रॉन्ग रीजनल वेरिएशंस इन द स्क्रिप्ट। इसके बाद स्क्रिप्ट भी चेंज होने लग गई, विच इज कॉल्ड बाई डिफरेंट नेम्स। समझे? द अर्लीस्ट इंस्क्रिप्ट, जारी बात दिमाग के अंदर, अपने दिमाग को थोड़ा सा खोलने की कोशिश करें। जो तुम लाइब्रेरी में बगल में बैठी हुई लड़कियों का ध्यान लगा रहे हैं, उस ध्यान को हटाओ। अगर तुम घर बैठे हो तो कोई खिड़की में आके बाल सुखा रही है, उसके ख्यालों में मत खोए रहो भाई, ठीक है? अभी स्क्रिप्ट के ख्यालों में खो ध्यान दो। सबसे पुराने इंस्क्रिप्शन हमको कहाँ मिलते हैं? हड़प्पा की सील पे मिलते हैं। ये हमने बता दिया 2500 बीसी में। इंडस वैली सिविलाइजेशन 2500 बीसी के अंदर थी। ये बात तो तुमको याद हो गई होगी अब तक, क्योंकि मैं अब इतनी बार इस चीज के बारे में बात कर चुके हैं कि जब हड़प्पा पढ़ने के टाइम आएगी तो तुमको पता होगा कि हाँ भाई हड़प्पा जो है वो 2500 बीसी के अंदर है हमारे पास। लेकिन जो हड़प्पा की सील है वो अब तक किसी को नहीं पता। हड़प्पा की जो राइटिंग है वो किसी को नहीं डिसाइफर करने, कोई डिसाइफर नहीं कर पाया है। और जो इंस्क्रिप्शन हमने डिसाइफर की है वो कौन सी है? वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट है। और वो कौन यूज कर रहा है? अशोका यूज कर रहा है। अशोका ने अच्छे खासे लार्ज स्केल पे उसको इशू किया 3rd सेंचुरी बीसी के अंदर। इन द 14th सेंचुरी एडी, 14वीं शताब्दी एडी के अंदर अशोक के एक 14th सेंचुरी एडी में एक राजा हुआ करता जिसका नाम है फिरोज शाह तुगलक। और फिरोज शाह तुगलक को, अब जैसे कि आज की डेट में मैंने गड्ढा खोदा और मेरे को कोई इंस्क्रिप्शन मिल जाए पुराने टाइम का, इसी तरह फिरोज शाह तुगलक भी आराम से इनको अशोका के टाइम के पिलर इंस्क्रिप्शंस मिल गए। और ये कहाँ मिले? एक तो इनको मेरठ में मिला और एक मिला एक दूसरी जगह है जहाँ पे टोपारा बोलते हैं उसको। टोपारा इज इन हरियाणा। तो कौन कौन सी जगह मिला फिरोज शाह तुगलक को इंस्क्रिप्शंस? फिरोज शाह वॉज ए किंग। फिरोज शाह आराम से इधर उधर मस्ती में घूम रहे थे, उनको 2 पिलर इंस्क्रिप्शंस मिल गए। किसके? अशोका के। एक मेरठ में मिला और एक टोपारा में मिला। और फिरोज शाह बोले चलो भाई चलो दिल्ली चलेंगे, और दिल्ली जो हमारे पंडित हैं वो इनको बताएंगे कि भाई इसमें क्या लिख रखा है। तो फिरोज शाह तुगलक क्या किया, ये दोनों पिलर्स उठा के ले आए दिल्ली। दिल्ली में आके पंडित हैं उनसे पूछा कि बताओ भाई क्या लिख रखा है इसके ऊपर। पंडित बोले नहीं जनाब नहीं पता हमको, तो पता नहीं क्या है इसके ऊपर क्या लिख रखा है। क्या बोले पंडित कि जनाब नहीं पता हमें। इसी तरह कुछ सालों बाद ये सब खत्म हुआ, मुगल्स खत्म हुए, ब्रिटिश आ गए। अब ब्रिटिशर्स को भी यही दिक्कत, ब्रिटिशर्स भी कह रहे हैं यार पता नहीं क्या लिख रखा है, अब्बा डब्बा जब्बा। फिर कहता है कि 1837 के अंदर जेम्स प्रिंसप नाम के एक भाई साहब हैं, ही वॉज ए सिविल सर्वेंट इन द ईस्ट इंडिया कंपनी। इन्होंने पता लगाया कि भाई ये क्या लिख रखा है, इन्होंने क्या लिख के चले गए ये। अब कहता है कि वी हैव वेरियस टाइप ऑफ इंस्क्रिप्शन, हमारे पास अलग अलग टाइप के इंस्क्रिप्शन है। अब सही बात है, जैसे कि मैंने तुमको शुरुआत में कहा था कि अगर इंस्क्रिप्शन होगा तो पुराना इंसान, उस टाइम के लोग किस लिए इंस्क्रिप्शंस लगा रहे होंगे? पहली बात तो इसलिए कि राजा अपने रॉयल ऑर्डर्स को आम जनता तक पहुंचा पाए। दूसरी बात इसलिए कि एक आम आदमी, जैसे मान लो कि किसी मंदिर के बाहर गए तुम और तुमने उस मंदिर में डोनेशन कर रखा है, तो तुम क्या चाहोगे कि मंदिर के बाहर एक पट्टी लगा दी जाए, एक ऐसा पत्थर लगा दिया जाए और उस पर लिखा जाए कि यहाँ पे 1000 रुपए फलाना फलाने ने डोनेट किए। या फिर बहुत सी जगहों पे किसी पार्क में तुम जाओगे तो वहां पे अगर बेंच पे डली होती है ना, तो उस बेंच पे भी लिखा होता है कि इस आदमी ने, ये आदमी इस बेंच का भेंट करता है। तो और कुछ जगह तो किस लिए यूज हो रहा है? रॉयल ऑर्डर्स के लिए यूज हो रहा है इंस्क्रिप्शन का काम, रिलीजियस ऑर्डर्स के लिए यूज हो रहा है। आम जनता अपनी ये बता रही है कि हमें मैं डोनेशन कर रही हूं, उस चीज के लिए यूज हो रहा है। तो अभी पढ़ेंगे इस चीज को अपन। कुछ इंस्क्रिप्शंस, सर्टेन इंस्क्रिप्शंस, मैं ये इन कलर से बहुत ऑब्सेस्ड हूं, मतलब मेरे को मजा आता है बार बार बीच में कलर चेंज करने में। और फिर मैं इस जैसे ही कलर खोलता हो रहा है तो मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ, विच कलर शैल आई चूज। और फिर घूम फिर के ये पिंक, रेड, ऑरेंज इन्हीं की ही वो आती है, लेकिन इस बार मैंने चेंज कर लिया। तो कुछ रॉयल ऑर्डर्स कन्वे कर रहे हैं। एंड डिसीजंस रिगार्डिंग सोशल, रिलीजियस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स ऑफ ऑफिशियल एंड पीपल इन जनरल। ठीक, अशोकन इंस्क्रिप्शन जो है वो इस टाइप के हैं कि हाँ भाई मैं आम जनता से बात कर रहा हूँ। अशोका जो है वो खुद छपवा रहा है। अशोका कह रहा है कि प्रिय जनता,
तो ये भाइयों और बहनों इस टाइप की बात कर रहा है। अशोकन इंस्क्रिप्शंस इस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। और जो दूसरे वाले इंस्क्रिप्शंस हैं वो किसके हैं? दे आर रिकॉर्ड्स ऑफ फॉलोअर्स ऑफ बुद्धिज्म, जैनिज्म, वैष्णविज्म एंड शैविज्म। अब जो इन फॉलोअर्स ने क्या किए, कहीं पे पिलर्स गड़वा दिए, कहीं पे टैबलेट लगवा दिए, टेम्पल्स और इमेजेस एज मार्क ऑफ डिवोशन। होता है ना कि भाई एक आदमी ने मूर्ति लगवा दी कहीं पे और उस मूर्ति के नीचे लिखवा दिया कि हाँ भाई ये जो मूर्ति है इसके अंदर इसको बनाने वाला ये है, इसको बनवाने वाला ये है, इसको बनाने वाला ये है। और अलग टाइप के भी मेरे पास ये हैं क्या इंस्क्रिप्शन, अदर टाइप्स यूलाइज यूलोजी होता है ये, ठीक है। यूलोजी मतलब कि हाँ भाई किसी को बहुत बड़ा चढ़ा के बताना, समझ रहे हो। अब जैसे कि तुम क्या कहोगे कि भाई हमारे यार मैं एक टीचर से पढ़ रहा हूँ कि क्या ही मस्त पढ़ा रहा, अल्टीमेट हो मजा ही आ गया, और पता नहीं जहर ही तो घोल देता है, और मतलब इसको कहते हैं बढ़ा चढ़ा के बताना, ठीक। तो ये यूलोजी है, ठीक। तो पुराने टाइम में जो किंग्स हैं उनके जो चेले चपाटे हैं, उनके मंत्री हैं, तो वो क्या चाहेंगे कि हमारे राजा की जो है ना वो बहुत तगड़ी तगड़ी बातें लिखते हम। जैसे कि हमारे राजा तो हाथी को उठा के फेंक दिया करते, ऐसे कूद के बहुत तेज जंप लगाया करते और जिराफ के ऊपर से कूद जाया करते, ठीक है। मतलब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक। तो क्या हुआ इसमें, क्या हो रहा है, तो ये जो यूलोजी हैं दे नेवर स्पीक ऑफ द डिफीट्स और वीकनेस ऑफ द किंग। एग्जाम्पल इज अलाहाबाद इंस्क्रिप्शन ऑफ समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त का अलाहाबाद इंस्क्रिप्शन, समुद्रगुप्त एक राजा है और इनके बड़ाई में एक इंस्क्रिप्शन है हमारे पास इलाहाबाद में, उसको हम लोग बोलते हैं प्रयाग प्रशस्ति। क्या बोलते हैं? प्रयाग इज इलाहाबाद, प्रशस्ति इज बढ़ा चढ़ा के बात करनी, ठीक। प्रयाग प्रशस्ति किसका है? समुद्रगुप्त का है। इसमें समुद्रगुप्त की बात कर रखी है। लिखने वाला कौन है? इसको लिखने वाला है हरिसेन। हरिसेन वॉज द कोर्टिजियन ऑफ द समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के एक मिनिस्टर थे, ठीक। इसके बाद हमें क्या मिलेगा? हमारे पास बहुत से डोनेटिव रिकॉर्ड्स हैं, मतलब कि भाई मैंने ये डोनेट किया, मैंने ये डोनेट किया, मैंने पैसा डोनेट किया, मैंने कैटल डोनेट कर दी, लैंड डोनेट की। किस चीज के लिए? मेनली रिलीजियस पर्पस के लिए, ठीक। अब ये जो है ये जो डोनेशन हो रहा है ये किंग भी करेंगे और ये आर्टिजन्स भी करेंगे, कॉमन जनता भी करेगी, मर्चेंट्स भी करेंगे। फिर कह रहा है कुछ इंस्क्रिप्शंस रिकॉर्डिंग लैंड ग्रांट। इसके बारे में मैंने शुरुआत में बात की थी कि हाँ भाई जब कॉपर प्लेट्स यूज की जाएंगी तो वो लैंड ग्रांट के लिए आसान होंगी कि भाई लो, मैं तुमको, मेरे पास पन्ना नहीं है उस टाइम, मेरे पास पेज नहीं है, मैं कॉपर की प्लेट पे लिख के देता हूं कि यहां से लेके यहां तक की जमीन इस आदमी के नाम, ये आदमी इस जगह पे जाके क्या करेगा? टैक्स इकट्ठा करेगा। तो क्या बोल दिया मैंने? लैंड ग्रांट। इंस्क्रिप्शंस किस लिए यूज किए गए? लैंड ग्रांट्स के लिए। मेड मेनली बाय चीफ एंड प्रिंसेस एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द स्टडी ऑफ लैंड सिस्टम। सही बात है, उस टाइम किस आदमी को कितनी लैंड दी गई, वो आदमी लैंड को कैसे एडमिनिस्टर कर रहा है, कितना टैक्स इकट्ठा कर रहा है, अगर इस चीज का मेरे को पता लग जाए तो मुझे समझ में आ जाएगा कि एंशियंट इंडिया में लैंड का सिस्टम क्या था और एडमिनिस्ट्रेशन कैसे कर रहे थे उस जमीन का। दीज वर मोस्टली इंग्रेव्ड ऑन कॉपर प्लेट्स। ये हमने पता कर लिया, इसके बारे में बात कर ली 100 बार। दे रिकॉर्ड द ग्रांट ऑफ लैंड, revenues and villages made to monks, priests, temples, monasteries, vassals and officials। मतलब कि ये पता लगता है कि इससे कि भाई कौन सा जो जमीन है मैंने वो प्रीस्ट को दी है एज ए लैंड ग्रांट, कौन सी मैंने मॉन्क्स को दी है, कौन सी जगह टेम्पल की है, कौन सी जगह मोनेस्ट्री की है कि हाँ भाई ये जगह मोनेस्ट्री की होगी, राजा ने लिख के दे दिया, ठीक है। वसाल की होगी, वसाल मतलब काइंड ऑफ फ्यूडल लॉर्ड्स अंडर द किंग। फ्यूडलिज्म के बारे में हम बात कर चुके हैं। एंड ऑफिशियल्स हर टाइप की लैंग्वेज में लिखी जाएगी ये। दे वर रिटन इन ऑल द लैंग्वेजेस, जैसे प्राकृत, संस्कृत, तमिल, तेलुगु। तो दिस वाज द इंस्क्रिप्शन। लिटरेरी सोर्स को लेट्स सी इन द नेक्स्ट सेशन।